लॉली, महान, लॉली, महान, बाहर आओ। जी नानी। जी नानी। महान, लॉली, तुम्हें अपनी बेटी की कोई खबर है? इसके बारे में कुछ पता भी है? क्या हुआ नानी? मोनिका के स्कूल से कोई शिकायत आई है क्या? शिकायत? अपनी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं इसके। सबसे पीछे रह गई है ये क्लास में। मोनिका बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, महान और लॉली, अब बोलो, क्या कहना है तुम्हें अपनी बेटी की रिपोर्ट के बारे में? नानी जी, मैंने खुद मोनिका को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। वो तो हमें पता है कि बादशाह अकबर के 3 बेटे थे, राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर बता। हाँ, शशि कपूर। और गणित में क्या पढ़ाया? 1 2 का 4, 4 2 का 1। व्याकरण। 4 बच्चन होते हैं, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन। नानी जी, मैंने तो जो कुछ भी सीखा है वो फिल्मों से ही सीखा है। हम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी तो अब तक पॉलिशिंग ही कर रहे हो तुम। एक बात बताओ, तुम्हें तो उसके रिपोर्ट के बारे में पता था, तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ऐसे क्या देख रहे हो एक दूसरे को? ये देखो। नानी जी, ये साइन तो मेरे हैं, पर ये मैंने किए नहीं है। अजब गजब घर जमाई। वो नानी जी, वो साइन तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम समझ गए, तुम्हारा काम है ये। नानी जी, बात दरअसल ये है कि वो मोनिका की हालत नहीं देखी जा रही थी मुझसे। वो बहुत परेशान, डरी सहमी सी घूम रही थी, स्कूल भी जाने से मना कर रही थी। तो उसकी भलाई के लिए, उसकी खुशी के लिए मैंने साइन कर दिए। वाह, कितना महान काम किया तुमने। तुम्हें तो स्वर्ण पदक निश्चित मिलना चाहिए। नानी, आप डॉली के चिंटू जी को स्वर्ण पदक देने की बात कर रही हैं? इन्होंने मेरी मोनिका को गलत रास्ता दिखाया। चिंटू जी ने जो भी किया है वो मोनी की खुशी के लिए किया है, और उसके कम नंबर जो आए वो चिंटू जी की वजह से नहीं आए। तुम लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी मोनिका इतनी पिछड़ गई है। शक्तिशाली खानदान की बेटी किसी से भी पिछड़ जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। महान और लॉली, कैसे माँ बाप हो तुम दोनों? अपने आप में खोए हुए हो, बेटी की कोई फिक्र ही नहीं। किसी को हमारी मोनिका बेटी के भविष्य की चिंता ही नहीं। खैर, तुम क्या सोचोगे? हम सोचेंगे मोनिका के भविष्य के बारे में। मोनिका मोनिका मोनिका। हंसना। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? ऐसे मुंह क्यों सुजा के बैठे हो? डांट तो मम्मी पापा को पड़ी है, आपको थोड़ी पड़ी है। लेकिन मेरे वजह से पड़ी है ना, इसलिए। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं सोचते। चलो हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ मौसा जी को। आप क्या पट्टी पढ़ा रहे हो आप लोग मेरी बच्ची को? क्या कह रही हो दी? मोनिका हमारी भी कुछ लगती है, और इसमें चिंटू जी की क्या गलती? गलती तो जीजू की है, इन्होंने ही फिल्मी पढ़ाई कराई है इसे। मेरे महान जी की गलती तुम्हारे चिंटू जी की गलती से थोड़ा कम है, और तुम्हारे चिंटू जी की गलती थोड़ा ज्यादा है। नहीं दी, चिंटू जी की कोई गलती नहीं। राधे राधे चतुर्वेदी जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपसे दरअसल एक जानकारी चाहिए थी मुझे। वो क्या है कि जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको टेलीफोन करेंगे। हाँ, राधे राधे। बेटा, परेशान बिल्कुल नहीं होते हैं। अरे एग्जाम का क्या है, वो तो हर महीने आता रहता है। इस बार एग्जाम में ना सही तो आने वाले एग्जाम में तुम जीत कर दिखाना। क्योंकि हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं, है ना? वाह महान जी,
क्या अंदाजे बयां है, सलमान से थोड़ा कम और शाहरुख से थोड़ा ज्यादा। मोनी, मोनी, इससे क्या हुआ महान जी? पता नहीं। लॉली, महान, नानी, डॉली जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेचारी मोनिका पर तरस आ रहा है और ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उस बच्ची के ऊपर इतना प्रेशर आ गया है जिस चक्कर में वो पूरी टूट गई है, बिखर गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चिंटू जी, पर अपनी मोनिका तो पढ़ाई में अच्छी चल रही थी, है ना? पर ये महान जीजू और लॉली दीदी, उनका ध्यान ही नहीं जाता है उसकी तरफ, इसलिए वो क्लास में सबसे पीछे रह गई है शायद। पर डॉली जी एक बात और है जो अंदर ही अंदर मुझे खा रही है कि नानी जी क्यों मुझसे नाराज हैं। और उससे भी बड़ी दुख की बात मेरे लिए ये होगी है कि साडू भाई और लॉली जी भी मुझे गलत समझ रहे हैं। चिंटू जी, जिसको जो भी सोचना है ना, आप सोचने दीजिए। हमारी नजरों में तो आप बिल्कुल सही हैं। सही कह रही हैं डॉली जी आप। अगर मैं सही नहीं होता तो फिर आप मुझे शादी करके अपने घर में दूल्हा बनाकर क्यों लाती? अब रहने भी दीजिए चिंटू जी। क्या क्या रहने दे डॉली जी, मेरे को सच में बहुत चिंता हो रही है मोनिका की। पता नहीं क्या होगा उसके साथ। चिंटू, डॉली, देखो नानी जी क्या कह रही हैं। मोनिका के बेहतर भविष्य के लिए बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि मोनिका को आगे की पढ़ाई के लिए हम बोर्डिंग स्कूल में भेजें। नानी, ऐसा मत कीजिए। मैंने आज तक उसे खुद से एक पल भी दूर नहीं किया। उसे अकेले रहने की आदत नहीं है नानी। उस नन्ही सी जान पे ऐसा जुल्म मत कीजिए। लॉली जी बिल्कुल ठीक कह रही है नानी जी। क्या हुआ अगर इस बार मोनी के क्लास में टेस्ट में नंबर कम आए? अगली बार सब ठीक हो जाएगा। तुम ही लोगों की लापरवाही की वजह से हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। घर के माहौल को देखते हुए बोर्डिंग स्कूल में ही उसकी पढ़ाई हो सकती है। और हमने देहरादून के एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात भी कर ली है उसके एडमिशन की। पर नानी जी, इस घर से लड़कियां कभी विदा नहीं होती हैं। तो मोनी कैसे जाएगी फिर? अरे साडू भाई, मोनिका की विदाई नहीं हो रही है भाई। मोनिका तो शक्तिशाली निवास का, आपका, लॉली जी का, नानी जी का, हम सबका नाम रोशन करने की तैयारी के लिए वहां जा रही है। सही कहा ना नानी जी? और नानी जी वैसे आप जो भी कर रही हो, सोच रही हो, सही है। लेकिन एक छोटी सी विनती है आपसे। विनती ये है नानी जी कि मोनिका के अगले टेस्ट तक थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप। अच्छा, अगले टेस्ट में क्या होगा? चमत्कार हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगी वो। हो सकता है नानी जी, कल का किसको पता है, शायद हो भी जाए, फर्स्ट आ जाए मोनिका। मैं पढ़ाऊंगा मोनिका को। तुम? हाँ कह दो ना नानी। देखना, इस बार चिंटू जी कोशिश कर रहे हैं ना, तो चमत्कार जरूर होगा। नानी, आप इन दोनों की बात मत सुनिए। लेकिन नानी, प्लीज मेरी मोनिका को बोर्डिंग जाने से रोक लीजिए। बस बस, चलो चिंटू, हम तुम्हें मौका देते हैं। अगले टेस्ट तक तुम मोनिका को पढ़ाओ, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर तुम अपने काम में फेल हुए तो सोच लो, तुम मोनिका के बोर्डिंग स्कूल का खर्चा तुम्हें उठाना होगा। बोलो, मंजूर? बेटा चिंटू, ये शर्ट बहुत महंगी पड़ सकती है, पर कोई बात नहीं, मोनिका की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। क्या सोचने लगे? घबरा गए? कुछ नहीं नानी जी। नानी जी, मेरी भी एक शर्त है। शर्त? हाँ जी, शर्त यह है कि आप इस शर्त के बारे में मोनिका को कुछ नहीं बताएंगी। ठीक है, नहीं बताएंगे। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है और तुम्हारा समय शुरू होता है अब। आप बेफिक्र रहिए नानी जी, मुझ पे छोड़ दीजिए सब। छोड़ दी। अजब गजब घर जमाई। लॉली जी, रोइए मत। हाँ जी, मुझे मेरी मोनी के लिए डर लग रहा है। लॉली जी, मोनी के लिए चिंता तो मुझे भी हो रही है। महान जी, नानी मेरी मोनी को बोर्डिंग भेज देगी। समझ में नहीं आ रहा कि ये
चिंटू साड़ू भाई हमारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? मैं बताती हूँ महान जी, वो जलते हैं आपसे, चिढ़ते हैं आपकी हैंडसम पर्सनैलिटी से, आपके हुनर से। हर बार चीटिंग करके जीत जाते हैं आपसे, और इसीलिए वो मेरी मोनी को मुझसे दूर कर रहे हैं। महान जी प्लीज मेरी मोनी को बोर्डिंग जाने से रोक लीजिए। महान जी रोक लीजिए मेरी मोनी को। बाबा लॉली संभालो अपने आप को, लॉली संभालो। मैं चिंटू साड़ू भाई को उनके इस मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देख लेना। चलो मोनी बेटा पढ़ाई शुरू करते हैं। किससे करें? 1 2 3 4 5 6 इससे करते हैं। नहीं मौसा जी, इससे नहीं। अच्छा ठीक है, फिर इन पिन सेफ्टी इससे करते हैं। नहीं मौसा जी, इससे तो बिल्कुल नहीं। इससे भी नहीं भाई, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, तो फिर किससे? मौसा जी किससे भी नहीं। क्यों? मुझे बोर होता है पढ़ने में, नींद आने लगती है। ओ, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा, पर कैसे? अरे 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 मोनी बेटा, अच्छा ये बताओ कि आपको क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है? मुझे खेलना पसंद है, घूमना पसंद है और आइसक्रीम खाना पसंद है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक काम करो कि आप बाहर जाके खेलो। लेकिन मौसा जी अगर मम्मी पापा ने कुछ कहा तो? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा। मौसा जी है ना, जाओ खेलो जाओ। ओए बाय, गुड इवनिंग मौसा जी। बाय। क्या हाल है साड़ू भाई? ओए शैतान, चल जल्दी से पार्क में चलते हैं घूमने के लिए आज। मोनी पार्क नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं मोनी का पापा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसलिए। अरे साड़ू भाई, अगर आप मोनिका के पापा हैं तो मैं भी तो मौसा हूँ। आप ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूं ना। चल बेटा आजा। शाबाश। बाय बाय मम्मा। बाय बाय। महान जी, ये जीजा जी मेरी मोनी को पढ़ाने के बहाने घुमाने ले जा रहे हैं। लगता है मोनी को बोर्डिंग जाना ही पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम रोने धोने से सॉल्व नहीं होगी लॉली जी। तो फिर कैसे सॉल्व होगी महान जी? घबराइए मत लॉली जी, अब मैं भी हाथ पे हाथ रखकर बैठने वाला नहीं हूँ। मालकिन, मालकिन, मालकिन। अब तुम्हारा दिमाग पड़े या थप्पड़ जड़े, बोलो भाई। चिंटू मोनिका को पार्क घुमाने लेकर गया है। क्या? हाँ। पार्क घुमाने लेकर गया? बड़े लाल, समझ गया मालकिन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मौसा जी घूमने में कितना मजा आया ना। हाँ कल पार्क में कहाँ पे जाएंगे? कल जाएंगे मेले में। आज पार्क में बहुत मजा किया ना, खूब खेले ना आप। हाँ अभी जाके कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो, फिर मैं आपको कहानी सुनाने आऊंगा। थैंक यू मौसा जी। बाय बाय। नानी जी की जय हो। वो तो ठीक है, लेकिन मोनिका की पढ़ाई कैसी चल रही? बढ़िया चल रही है नानी जी। पार्क में? वो तो मैं चिंटू, क्यों तुम हमारी मोनिका के भविष्य को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? हमने तुम्हें मोनिका की पढ़ाई का जिम्मा दिया था, लेकिन घर में किसी ने भी तुम्हें उसे पढ़ाते हुए नहीं देखा अभी तक। नानी जी पता नहीं आपने क्या सोचकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी। अरे जिस आदमी का पढ़ाई लिखाई से खुद कोई वास्ता ना हो, वो भला किसी और को क्या पढ़ाएगा? ये देखिए आप नानी, चिंटू साड़ू भाई के रूम में उनका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिला, जिसमें इनको सिर्फ 35% मार्क्स मिले हैं। अब आप ही बताइए नानी जी, जिस इंसान को अपनी खुद की पढ़ाई में 35% मार्क्स मिले हो, वो भला किसी और को पढ़ाकर कितने % मार्क्स दिला पाएगा? पहली बार सही बात की तुमने महान बेटा। हमने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। सच बात यह है कि मैं मोनिका को पढ़ाने के लिए ना एक आसान सा तरीका ढूंढ रहा हूं। जैसे ही मिल जाएगा मैं उसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं बोल रहा हूं ना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए।
तुम्हारी सारी तैयारियां हो गई। मेरी बेबी मोनी, मौसा जी ने तो आपको कुछ पढ़ाया नहीं है, आपने खुद से तो कुछ पढ़ा है ना? नहीं मम्मी, जब से मौसा जी ने मुझे पढ़ाना शुरू किया तब से मैंने अब मेरी एक भी बुक नहीं खोली। महान जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मोनी की पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। लॉली जी, मैं चिंटू साड़ू भाई को छोड़ूंगा नहीं। लॉली, नानी जी, जाओ बेटा, अच्छे से जवाब देना, ठीक है? बाय। बाय। नानी, क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकती? अरे लॉली बेटा, हमको तो ये लग रहा है कि टेस्ट का रिजल्ट का इंतजार करने का भी कोई फायदा नहीं। पता है क्या रिजल्ट आएगा, पढ़ाई तो हुई नहीं है। लॉली बेटा, तुम तो ऐसा करो, इसके बोर्डिंग स्कूल के जाने की तैयारी शुरू, ठीक है? चलो। अजब गजब घर जमाई। हो गई ना सब तैयारी? हाँ, अरे भाई जल्दी करो, नहीं तो इसके स्कूल पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाएगी और हमें लौटना भी तो है। नानी, मोनिका के जाने के बाद मैं ही नहीं, आप भी खुश नहीं रह पाएंगी। एक बार फिर से सोच लीजिए नानी। लॉली बेटा, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ के लिया है, मोनिका के भविष्य की भलाई के लिए। नानी, मुझे नहीं जाना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते बेटा। तुम्हें पता है, वहां तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में नए नए अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और फिर हम आएंगे ना तुमसे मिलने, कभी चॉकलेट, कभी खिलौने लेके। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी बेटी मेरी। चलो भाई जल्दी करो, आप चलो। मोनी बेटी, आपके मौसा जी ने तो पूरी कोशिश करी थी ना आपको पढ़ाने की, लेकिन डॉली जी, मोनिका की गलती नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैं ही नहीं पढ़ा पाया मोनिका को। चलो शुक्र है, सबके सामने तुमने अपनी गलती तो कबूल की। मैं हार गया नानी जी। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई आसान तरीका ढूंढ लूं मोनिका को पढ़ाने का, लेकिन शायद मैं नाकामयाब रहा। शायद, अब भी शायद तुम बिल्कुल नाकामयाब रहे। अरे बड़े लाल, देखो टैक्सी वाला आ गया शायद। ठीक है बेटा, वहां ध्यान से पढ़ना। हाँ, मोनिका के स्कूल से चिट्ठी है। मैं हार गया नानी जी। आज मेरी वजह से बेचारी मोनिका को बोर्डिंग स्कूल में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी मोनी को कहीं नहीं जाने दूंगी। नानी जी, ये चिंटू साड़ू भाई की गलती हमारी मोनिका क्यों भुगते? बस करो। तुम में से किसी ने भी अगर मोनिका की जिम्मेदारी ठीक से ली होती तो आज हमें से बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजना पड़ता। अरे नानी, हमारी मोनिका को इस हफ्ते क्लास में सबसे अच्छे नंबर मिले हैं, वो फर्स्ट आई है। हाँ, और ये लेटर तो उसके प्रिंसिपल ने भेजा है, उसकी तारीफ लिखी है इसमें। वो लिखा है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि क्लास में जो बच्चा पहले लास्ट आया हो और अब टेस्ट में फर्स्ट आए। हाँ, देखिए, मतलब मेरी मोनी को बोर्डिंग नहीं जाना पड़ेगा। अरे ये तो वाकई फर्स्ट आई है। बिल्कुल सही कहा तुमने लॉली। अब हमारी मोनिका को बोर्डिंग जाने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारी मोनिका बेटा घर में ही पढ़ेगी। एक बात बताओ मोनिका बेटा, जब तुम्हारे चिंटू मौसा जी ने तुम्हें पढ़ाया नहीं, फिर भी तुम फर्स्ट कैसे आ गई?
बड़ी नानी, मुझे भी पता नहीं चला। मौसा जी ने मुझे खेल खेल में सब पढ़ा दिया। जैसे कि मौसा जी ने मुझे कहानी सुनाई। मोनिका, एक बार ना एक लड़का धरती के एक सिरे से धरती के दूसरे सिरे को ढूंढने के लिए निकला। वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया और चलता ही चला गया, लेकिन उसको धरती का दूसरा सिरा मिला ही नहीं। पता है क्यों? नहीं। क्योंकि धरती गोल है। धरती गोल है? हाँ, देखो जैसे ये राउंड है ना गोल, ऐसे। क्या समझे? धरती गोल है। बहुत बढ़िया। ऐसे मौसा जी ने मुझे सब पढ़ा दिया और मुझे पता भी नहीं चला। डॉली और जीजा जी, हमें माफ कर दीजिए। मुझे भी। वो एक्चुअली मोनी को बोर्डिंग भेजने के डर से मैं इतना परेशान हो गई थी कि सही और गलत का पता ही नहीं चला। प्लीज। चिंटू बेटा, इस बार तो तुमने चमत्कार कर दिया। वैसे एक बात बताओ कि ये खेल खेल में पढ़ाने का आइडिया तुम्हें आया कहाँ से? नानी जी, ये आइडिया मुझे दिया मेरे प्रिय ससुर जी ने। चिंटू बेटा, विज्ञान का परीक्षण प्रयोगशाला में होता है, किंतु ज्ञान का परीक्षण बाहर की दुनिया में यानी कि खुले में होता है। मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, इसका पता लगते ही हर समस्या का समाधान मिल जाता है। ठीक है। अरे, ये तो मोनिका का सिलेबस है। कुछ नहीं, ये वो क्या है ना, फर्रे मैंने अपने लिए बनाए थे ताकि मोनिका को बिना किताब के पढ़ा सकूं। चिंटू जी, क्या है ना कि मेरी भी पढ़ाई साथ साथ चल रही है मोनिका के। अजब गजब